सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा जीवन नम्रता से, भक्ति से, श्रद्धा से जब युक्त होता है तो व्यक्ति का कृतित्व और व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर हो जाता है। जिसके जीवन में नम्रता नहीं है, जिसके जीवन में पवित्रता नहीं है, जिसके जीवन में दूसरों के प्रति श्रद्धा आदर का भाव नहीं है, वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है। लचीलापन बहुत आवश्यक है, लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि बिना लचीलेपन के व्यक्ति का अस्तित्व नहीं चल सकता है। परमात्मा ने हमको लचीला बनाया है। इस संसार में भी बहुत लचीलापन है। यदि हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो जीवन को बहुत ही दिव्यता से भर पाते हैं। नम्रता युक्त बल सबसे बड़ा बल होता है। बड़े बड़े लोगों का क्रोध भी नम्रता से हम शांत कर सकते हैं, लेकिन क्रोध अगला व्यक्ति कर रहा, हम भी क्रोध करेंगे तो क्रोध बढ़ जाता है, विस्फोट हो जाता है। अतः इस भावना के साथ कि हमको जीवन में नम्रता की प्रतिमूर्ति बनना है, नम्रता से अपनी क्षमता को बढ़ाना है, और ऐसा यदि हम कर पाएंगे तो जीवन को, इस जगत को दिव्यता से, भव्यता से, हर प्रकार की क्षमता से उसको परिपूर्ण कर पाएंगे। तो नम्रता से हमारा बल बढ़ता है। और नम्रता किसके अंदर होती है? जिसके अंदर भक्ति है, शक्ति है, ब्रह्मचर्य का जिसके अंदर तेज है। तो यहाँ पर इस वेद मंत्र को मैं लिख रहा हूँ। 84वें सूक्त का ये 12वां मंत्र है, क्योंकि हम अभी तक जो प्रथम मंडल, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के पिछले जो सूक्त थे उनमें बहुत बहुत सुंदर सुंदर मंत्र हमने पढ़े, समझे, आगे हम निरंतर बढ़ रहे हैं। और यह हमारे लिए दिव्यता का आधान कराने वाला ज्ञान है। कहा ओम ता अस्त्य ओम ता अस्ते नमसा सह नमसा सह सर्पयन्ति प्रचेतसः प्रचेतसः व्रतान्यस्य
व्रतान्यस्य शश्चिरे पुरूणि पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम वस्वीरनु स्वराज्यम। बहुत सुंदर मंत्र है। ओम तास्य नमसा सह सर्पयन्ति प्रचेतसः व्रतान्यस्य शश्चिरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम। ओम तास्य नमसा सह सर्पयन्ति प्रचेतसः व्रतान्यस्य शश्चिरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम। ओम तास्य नमसा सह सर्पयन्ति प्रचेतसः व्रतान्यस्य शश्चिरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम। वेद मंत्र का अभिप्राय समझने का प्रयास करेंगे। कहा है ता वे इंद्रियां। इसके पहले का जो वेद मंत्र है इसमें सायक वज्र, शरीर में जो सोम है, सोम रस का जब परिपाक होता है तो उसके परिपाक से इंद्रियां आत्मदर्शन के योग्य बन जाती हैं। इस सोमपान करने वाले मनुष्य को, व्यक्ति को वेदवाणियाँ प्रिय होती हैं और यह उनमें उपदिष्ट कार्यों को करने वाला होता है। इसी प्रकार से ये इंद्रियां ताह इंद्रिया गौर्यः प्रचेतसः प्रकृष्ट जान वाले, जो प्रचेता कहलाते हैं, प्रचेता चिति संजाने, प्रचेतसः जो प्रकृष्ट जान वाला, अस्य इस इंद्र जीव आत्मा के सह बल को नमसा नमन से विनीतिता से सर्पयंती पूजित करती हैं। सोमपान करने वाली इंद्रियां इंद्र को सबल बनाती हैं। ये हमारी इंद्रियां हैं और इंद्रियां जैसे देवताओं का राजा इंद्र होता है, वैसे इस शरीर में ये हमारी इंद्रियां साधन के रूप में हैं। आत्मा की आज्ञा के अनुसार ये उसके कार्य में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। और इंद्र जो आत्मा है वह सबल कैसे बनता है, तो कह रहे हैं कि इंद्रियां इंद्र को सबल बनाती हैं। यह शरीर है, इस शरीर में जो देह है, देही जो है, जो शरीरी है, वह इनके बल से अपने को युक्त करता है, अर्थात इसके बल को विनीतता से युक्त करती हैं। ये इंद्रियां अस्य इंद्र के पुरूणी पालन व पूर्णात्मक
वृतानि वृतों को सचिरे सेवित करती हैं। सोमपान करने वाली इंद्रियां विशेषतया उनके ही द्वारा हमारे सब पुण्य कर्म पूर्ण हुआ करते हैं। यदि हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं हैं तो हमारा जो ज्ञान है वो किसी काम का नहीं होता है। हमारा अस्तित्व यदि हमारे वश में नहीं है, हम स्वयं अपने आप से जब विवश हो जाते हैं, अपनी रसना पर नियंत्रण नहीं है, जब भी कोई भोजन, कोई खाद्य पदार्थ हमको दिखाई पड़ता है और उसको कब ग्रहण करना, कैसे ग्रहण करना, कब नहीं करना, यदि इस पर विचार ना करके हम अपने रसना की वासना को नहीं नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी दृष्टि को, किसी रूप को देख करके यदि हम अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, किसी के शब्द को सुन करके यदि अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, हम भी प्रवाह में बह जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम पाप के भागी बन जाते हैं। इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण हो, देखते हुए भी इतना नियंत्रण हो कि उन चीज़ों पर ध्यान ही ना दें जो हमारे अंदर के शांति को नष्ट करने वाले हों। ऐसे शब्द सुनते हुए भी ना सुने जाएं जो हमारे अंदर विकार उत्पन्न कर दें, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह की प्रवृत्ति को जन्म दे दें। इससे हम कमजोर हो जाते हैं, आत्मबल हमारा घट जाता है। आत्मबल बढ़ाने के लिए हमको इंद्रियों को सबल बनाना पड़ेगा, अर्थात इन इंद्रियों से उतना ही संयमित, संतुलित और मर्यादित व्यवहार करना है जिससे हम जीवन यापन कर सकें, जिससे संसार के जो उत्तरदायित्व हैं उनका निर्वहन कर सकें। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना है कि इनको सह जीवात्मा के बल को नमसा नमन से, विनीतता से सर्पयंती पूजित करती हैं। इंद्रियां, क्योंकि आत्मा नहीं है तो इंद्रियां भी किसी काम की नहीं है। आत्मा नहीं तो शरीर भी नहीं रहेगा, अर्थात नष्ट हो जाएगा। तो इस सृष्टि से पूर्व जो कहा यहाँ पूर्व चित्तये, वृतान्यस्य सच्चिरे पुरूणि पूर्व चित्तये। पूर्व चित्तये अर्थात सृष्टि से पूर्व वर्तमान उस प्रभु के ज्ञान के लिए होती हैं। उनके द्वारा सृष्टि पदार्थों में प्रभु की महिमा का दर्शन हो करके प्रभु की ही सत्ता में विश्वास दृढ़ करना चाहिए। उसी में विश्वास हमारा अटल हो, अचल हो, दृढ़ हो, और दृढ़ होता भी जाता है। यह तभी है जब अनुस्वराज्यम, आत्म अनुशासन की भावना प्रबल होती है। आत्म संयम के बाद ही इंद्रियां उत्तम निवास का कारण बना करती हैं। जब तक आत्म संयम नहीं है, आत्म विमुख होकर के व्यक्ति आत्म प्रतिकूल आचरण करके कभी भी उन्नति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सोमपान करने वाली इंद्रियां हमें नम्रता युक्त बल प्रदान करती हैं। नहीं तो लोग अपने शारीरिक बल को बढ़ा करके, बुद्धि के बल को बढ़ा करके अहंकारी हो जाते हैं। बल बढ़ा रहे हैं किसके लिए? भोग के लिए नहीं। हम बल बढ़ाएं, जान का बल, शरीर का बल, तन मन का बल बढ़ा करके उसको मानवता की सेवा में लगाएं, राष्ट्र की सेवा में लगाएं। जीवे में श्रद्धा शतम की जो बात कही है कि मैं 100 वर्ष तक जीऊं और इससे भी अधिक जीने का प्रयत्न करना चाहिए। और उस जीवन में सबसे महत्व की बात यह है कि ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के अपने इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करके, मेरी इंद्रियां हो
सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। तो प्रभु की भक्ति के साथ हमारे अंदर विनीतता आ जाती है। विनीत स्वभाव होना चाहिए, अभिवादन का स्वभाव होना चाहिए, लचीलेपन का स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि कुदरत को नापसंद है सख्ती जुबान में, कुदरत को नापसंद है सख्ती जुबान में, शायद इसीलिए नहीं बनाई हड्डी जुबान में। जो वृक्ष शुष्क होते हैं वे टूट जाते हैं, और जो लचीले होते हैं वो आंधी तूफान में भी अपने अस्तित्व को बना करके रखते हैं। आंधी तूफान आया, झुक गए, वायु आगे निकल गई, तो उनका अस्तित्व बिगड़ता नहीं है। और जो अकड़ में रहते हैं, झूठी अकड़ में रह करके अपने आप को विषयों से जकड़ लेते हैं, वे आध्यात्म की पकड़ से दूर हो जाते हैं। और आध्यात्म की पकड़ से जो दूर होता है, उस ईश्वर की, गुरु की, माता पिता की पकड़ से जो दूर हो गया, बेकाबू हो गया, तो उसका जीवन कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं कि बंधन में ही सृजन है। बंधन पूर्वक जीवन जिए तो उसमें सृजन है, और कोई भी मनमानी ना करें। मन तो ऐसा ही भागता रहता है। मन का यदि हम विकार समझें और इस पर विचार करें तो बहुत बड़ी शक्ति वाला है। वेदों में यही प्रार्थना हमको बताई, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमपिता परमेश्वर, ये मेरा जो मन है ना, ये शिव संकल्प से, कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। तो आत्मा जो इंद्र का रूप है, आत्मा सबका स्वामी है। आत्मा से फिर नीचे बुद्धि, बुद्धि से नीचे फिर हमारा मन, और मन के बाद फिर इंद्रियां। तो ये जो क्रमिक जो नियंत्रण है, उसके लिए वेद मंत्र संकेत करता है कि अनुस्वराज्यम, आत्म अनुशासन की भावना प्रबल होती है तो व्यक्ति का सदा उत्थान होता है। और आत्म संयम के बाद ही इंद्रियों पर उत्तम निवास का यह कारण बनती हैं। उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि से हम अपने इंद्रियों पर, अपने वाणी पर, व्यवहार पर पूरा नियंत्रण रखने का प्रयास करें। और ये शास्त्र जो हमको संकेत कर रहे हैं, इन संकेतों को आत्मसात करें, जिससे जीवन हमारा बहुत सुंदर हो जाएगा। क्योंकि यह जीवन ऐसा ही है। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया।
सुनना किसी का झूठा इशारा, सुनना न किसी का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सिवा तेरे मन में समाए न कोई, सिवा तेरे मन में समाए न कोई, लगन का यह दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी नदिया, तू ही है किनारा, तू ही मेरी नदिया, तू ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको ध्याता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको सबसे है प्यारा, तेरा नाम मुझको है सबसे प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तो इस प्रकार से हम अपने प्रभु का उच्चारण करते रहें, उसका नाम जपते रहें। सबसे उत्तम अपनी मन की स्थिति करने के लिए, ध्यानमय जीवन जीने के लिए, समाधानमय जीवन जीने के लिए प्रभु का ही गुणगान सदा करते जाएं। ओम नाम प्रभु तेरा प्यारा, यही नाम तेरा वेद उचारा। सृष्टिकर्ता तू ही जगत आधारा, प्राणों से भी प्रीतम प्यारा, प्राणों से भी तू प्रीतम प्यारा। दुख मिटा के सुख देने हारा, सब सर्व कर्तव्य तेरा है विस्तारा। सच्चा बंधु तू ही सखा हमारा, पूजा योग तू ही पिता हमारा। तो वो हमारा पिता है, हमारा जनिता है, हमारा बंधु है, सखा है। हम उसकी शरणागति को प्राप्त हो कब? जब इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, रोम रोम में वह परमात्मा बस जाए, ऐसा गुणगान हम उसका गाएं। इसलिए कहा कि इसकी धुन में जो मगन हो जाता है, इसकी लगन जिसको लग जाती है, वह व्यक्ति मगन हो जाता है और वह संसार को एक नया जान देता है, नई जीवनी शक्ति से परिपूर्ण कर देता है संसार को, और वो मगन होकर के ईश्वर की भक्ति करते हुए गाता है। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट लो जो कोई लूट न चाहे, शोर मचाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट ले कोई लूट न चाहे, शोर मचाऊं गली गली। जिस जिसने यहाँ मोती लूटे वह सब माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी वे आखिर कंगाल हुए। सोना चांदी माया वालों, सोना चांदी माया वालों, मैं समझाऊं गली गली। लूट लो कोई इसको जो लूटना चाहे, शोर मचाऊं गली गली। जिसमें ईश्वर भक्ति नहीं है वह इंसान इंसान नहीं, रोम रोम में बस ना जाए ऐसा वह भगवान नहीं। ओम नाम की माला जप लो मैं बतलाऊं गली गली, ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। भारतवर्ष के ऋषियों का इतिहास सुनाऊं गली गली। जिस जिसने जैसा भी जैसे उस ईश्वर को ध्याया है, जिस जिसने जैसे भी जैसे उस ईश्वर को ध्याया है,
उसने उसको वैसे वैसे अपने प्रभु को पाया है। भारतवर्ष के ऋषियों का इतिहास सुनाऊं गली गली, ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। रल मिल के सब भाइयों बहनों वैदिक संस्कृति का प्रसार करो। यज्ञ सुगंधि घर घर फैले वेदों का प्रचार करो। सबका हो कल्याण जगत में, सबका हो कल्याण जगत में, वेद फैलाऊं गली गली। लूट लो जो इसे लूटना चाहे, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट ले जो कोई लूटना चाहे, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। ओम शांति शांति शांति।